बक्सर जिले में हवाई अड्डा भी है। इसका पता तभी चलता है जब चुनाव के दौरान यहाँ किसी बड़े नेता की सभा होती है। इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक राजनीति के कई बड़े दिग्गज यहाँ एयरपोर्ट की जमीन पर जनता से सीधे रूबरू हो चुके हैं। लेकिन शाहाबाद क्षेत्र में अधिसूचित एकमात्र हवाई अड्डा के रूप में अधिसूचित इस जगह की किस्मत आज तक नहीं बदली। एक बार फिर चुनाव के दौरान कभी सोनिया गांधी आएंगी तो कभी प्रधानमंत्री मोदी विकास के नाम पर जनमत भी साधेंगे। ऐसे में जनता के जहन में सवाल भी कौंधेगा कि कब तक बक्सर का हवाई अड्डा केवल सभाओं का बोझ ढोता रहेगा। दरअसल बात यह है कि जिस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की यह संपत्ति है उसे भी नहीं पता कि यहाँ हवाई अड्डा के नाम पर कोई ज़मीन भी है। पुराने लोग बताते हैं कि 70 के दशक में चुनाव के दौरान इस हवाई अड्डे से एक छोटे से विमान ने उड़ान भरी थी। उसके बाद से इस रनवे का कभी इस्तेमाल नहीं हुआ। कुछ साल पहले इसकी घेराबंदी करने के लिए राशि भी आई थी, लेकिन अतिक्रमण के कारण चारदीवारी का निर्माण नहीं हो सका। हैरान वहीं कुछ जानकार बताते हैं कि प्रशासनिक अनदेखी की वजह से एयरपोर्ट की ज़मीन का इतना अतिक्रमण हो चुका है कि अब कोई भी अधिकारी इस बिरनी के खोते में हाथ लगाना मुनासिब नहीं समझता। ऐसे में परिवहन के सबसे तेज विकल्प की सुविधा जिलेवासियों को मुहैया कराने की आस अब उन्हीं नेताओं पर टिकी है जो यहाँ सभाओं में विकास का हवाला देकर भीड़ को अपने पक्ष में रिझाते हैं। जिले में हवाई अड्डा के लिए अधिसूचित जमीन रहते इसकी अनदेखी करना आने वाले वक्त में भारी पड़ सकता है। दरअसल यहां उड्डयन सेक्टर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। बिहार और यूपी के बीच बक्सर कनेक्टिंग पॉइंट तो है ही, आने वाले समय में चौसा में विद्युत परियोजना पूरी होने के बाद शहर का विस्तार भी तेजी से होगा। वाराणसी और पटना के बीच यह शहर 4 लेन से भी जुड़ रहा है। सड़क परिवहन बेहतर होने से आरा और रोहतास जैसे जिलों के लिए भी बक्सर का हवाई अड्डा उपयोगी साबित होगा। केंद्र सरकार ने भी उड्डयन सेक्टर को तेजी से विकास करने वाला क्षेत्र माना है। इस क्षेत्र के दायरे में टियर 3 के शहरों को भी लाया जा रहा है। सरकार अगले 2 सालों में 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश छोटे शहरों में एयरपोर्ट के विकास में करने जा रही है। जाहिर है जहां पहले से आधारभूत ढांचा मौजूद है उन शहरों को इसका लाभ पहले मिलेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि बक्सर में एयरपोर्ट की ज़मीन होते हुए भी न तो उसकी पैमाइश हो सकी है और न ही उसकी घेराबंदी हो पाई है। जबकि 7 साल पहले लघु एयरपोर्ट विकास निधि से यहां हवाई अड्डा की घेराबंदी के लिए 70 लाख रुपए भी मिले थे, जो बाद में बिना उपयोग के वापस चला गया। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।